लिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन व अला अस्हाबिहि राशिदीन अल मुतअद्दिबीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना युअज़ूना अल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फिद्दुन्या वल आखिरा व अअद्द लहुम अज़ाबन मुहीना। दरूद व सलाम आवाज़ बुलंद पढ़ लीजिए। बुलंद आवाज से पढ़िए। बादस हम्दो सलात लायक ताज़ीम व तकरीम जमी हाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। जब से ये दुनिया बनी है तब से लेके आज तक पूरी तारीख़ इंसानी पर अगर नजर डालें तो ये बात बड़ी वाज़ेह है कि दुनिया के जितने भी मज़ाहिब गुजरे हैं या आज भी इस धरती पर उन मज़ाहिब के मानने वाले मौजूद हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेके आज तक धरती पर ये बड़ा वाज़ेह और दो टोक मजहबी और अक़वाम आलम का मिली कानून रहा कि मुक़द्दसात की तौहीन जुर्म है। क्या लफ्ज़ बोला मैंने? मुक़द्दसात की तौहीन जुर्म है। यानी पूरी दुनिया के अंदर ऐसा कोई मजहब नहीं, मैं बड़ा खुल खुला के चैलेंज कर रहा हूं, ऐसी कोई मजहबी किताब नहीं, ऐसा कोई धर्म नहीं कि जिस मजहबी किताब, जिस धर्म ने अपना यह कानून अपने मानने वालों को न दिया हो कि जिसकी वो पूजा करते हैं या जो उनकी नजर में मोतबर है, कोई भी शख्स उसकी तौहीन करेगा वो इस धरती पे जिंदा नहीं रहेगा। ये कुछ छोटा सा दावा नहीं है मेरा। मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कि कुरान में है। भाई जरा सोचें, मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कि हम मुसलमानों के यहां ऐसा है। मैं कह रहा हूं कि पूरी अक़वाम आलम में कोई मजहब हजरत आदम से लेके आज तक ऐसा नहीं है कि जिसके खिद्दो खाल तारीख के औराक में मौजूद हों, उनकी किताबें मौजूद हों और वहां ये न हो कि जो कोई शख्स उस मजहब की मुक़्तदिर हस्तियों की तौहीन करेगा, ऐसा शख्स दायरे इस्लाम, ऐसा शख्स सजाए बोलिए मौत का मुर्तकिब होगा, सजाए मौत का मुस्तहिक होगा। चार बड़े मज़ाहिब हैं। यहूदियत की आप किताबों को देखें तो अहदनामे कदीम के अंदर बड़ा वाज़ेह तौर पर है कि जो पाक नाम पे बके वो मारा जाए। बाइबल के अंदर अहदनामे जदीद के अंदर भी इसी तरह मौजूद है कि जो मुक़द्दसात की तौहीन करे उसका सर तन से जुदा कर दिया जाए। कुरान में भी यह है। नहीं यार, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। और मैं अर्ज करूं कि इस वक्त धरती पे मौजूद
आसमानी किताबें कहलाई जाने वाली कुतुब में सबसे पुरानी किताब उखनूख है, जिसके हवाले से यह दावा है कि जनाबे हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर के बाद और उससे भी पहले साइबीन का मजहब जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम का मानने वाला है, उनकी मजहबी किताबें जो इस वक्त आम रिकॉर्ड खारिज में धरती पर मौजूद हैं, उनमें भी यही कानून है, जो मुकद्दस हस्तियों के खिलाफ बोलेगा उसका सर तन से जुदा कर दिया जाएगा। इस वक्त जो मज़ाहिब दुनिया में मौजूद हैं, उनमें से हिंदू मजहब का यह दावा है कि उनका मजहब दुनिया का सबसे पुराना मजहब है। कोई कहते हैं कि हिंदू मजहब यानी उनका दावा है कि 5000 साल पुराना है। बाज हिंदू स्कॉलर्स का दावा है कि यह 5500 साल पुराना है। बाज ने बाज किताबों की जो तारीख बयान की है वो 3500 साल पुराना। मैं थोड़ा सा आपके सामने कुछ चीजें रखने लगा हूं और उसके बाद मैं पैगाम देने जाऊंगा, और आप सब लोग भी और जो मेरे सुनने वाले बाद में सुनेंगे, और मेरी इस वीडियो के जरिए से जो हिंदू मजहब के मानने वाले हैं उन तक भी जब ये पैगाम जाएगा, फिर हम आखिर में उनसे पूछेंगे कि फिर बताओ जो हमारे नबी की गुस्ताखी करे उसके साथ क्या किया जाए। आइए, हिंदू धर्म की मजहबी किताबों में वेदों को सबसे बड़ा रुतबा हासिल है। इनके 4 वेद बहुत बड़े हैं, यानी इनके 4 वेद हैं, अथर्ववेद, सामोवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद। बाज लोग इसको वाव की अलावा पढ़ते हैं अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, और बाद रघु, यजुरु, सामो और अथर्व इस तरह पढ़ते हैं। इनमें से फिर इनकी कुछ शुरुआत बाद की किताबों में उनको उपनिषद कहते हैं। उपनिषदों की तादाद बाज हिंदुओं स्कॉलरों के नजदीक 108 है, बाज के नजदीक ये तादाद 200 है। यानी मुख्तलिफ स्कॉलर्स की ये तहकीक है, हिंदू मजहब के जो स्कॉलर्स हैं, कि इनमें से तादाद मुख्तलिफ है। हमें उससे कोई लेना देना नहीं कि उनकी कितनी जनाब उपनिषदें हैं, उनकी कितनी वेदें हैं और उनकी कितनी पुराने हैं, लेकिन हम सिर्फ थोड़ा सा आप लोगों को, ताकि कुछ चीज आपके जहन में बैठे, आपके लिए ये चीजें अर्ज कर रहा हूं। हिंदू धर्म की किताबों को पुराने भी हैं, बाज के नजदीक इनकी मजहबी जो किताबें हैं अथेंटिक, उनकी किताब 57 है। इनका एक बहुत बड़ा स्कॉलर है, हिंदुओं का राइटर है नीलकंठ, उसके मुताबिक 97 है। इनका एक और स्कॉलर है कुमलाखर, उसके नजदीक इस मुहक्किक ने अपनी मजहबी किताबों की जो अथेंटिक किताबें उनकी तादाद 131 बताई है। और इनकी सारी किताबों में से सबसे जो मुकद्दस हैं वो 4 हैं, वेद जिनको बोलते हैं। वेदों में अथर्ववेद सबसे टॉप पर है। फिर आगे हिंदुओं के आगे फिरके हैं, बाज यजुरु को ज्यादा अहमियत देते हैं, जिस तरह हमारे यहाँ बुहारी की ज्यादा अहमियत है कि मुस्लिम की, तिरमिजी की, कि इब्ने माजा की। ये एक उनकी फिरकों के अंदर बहस है, हमें उनसे भी कोई लेना देना नहीं। हमने तो सिर्फ ये बताना है कि अथर्ववेद हिंदुओं के यहाँ मजहबी किताबों में सबसे बड़ी किताबों में से एक किताब है। इस अथर्ववेद के अंदर एक इनकी इबारत या आयतें हैं, उनको मैं उर्दू की जो ट्रांसलेशन हुई है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। वैसे इंग्लिश इसकी ट्रांसलेशन है द हाइमेंस ऑफ द अथर्ववेदा, और उसमें से ये जो आयत मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूं, आयत 1 है, यानी उस आयत को उस चैप्टर के अंदर जो उसका नंबर है वो 51 है कि ए मुकद्दस गाय। अच्छा, मैं थोड़ा सा और बता दूं, फिर ये समझ आएगी आपको। हिंदुओं के नजदीक सब हिंदू बराबर नहीं। हिंदुओं के
के हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। कितने? 4। ब्राह्मण, क्षत्रिय, बोलो, वैश्य और शूद्र। इनमें से जो सबसे उनके यहां निचला दर्जा है वो है शूद्र। उसके हवाले से हिंदू मजहब की ये तालीमात हैं कि शूद्र सिर्फ ब्राह्मणों की खिदमत के लिए पैदा हुआ है, और इनके इस हवाले से कवानीन वज़ा हैं जिनके मुताबिक ब्राह्मणों की इबादत अलग, ब्राह्मणों की इबादत गाह अलग, ब्राह्मणों का पढ़ने का कलाम अलग। और ये जो निचली जात के हिंदू हैं, ये उनकी किसी वेद को हाथ नहीं लगा सकते, उस वेद की आयत नहीं पढ़ सकते। तवज्जो है आप? तवज्जो। मैं आगे चल के बताऊंगा कि ये क्या है। इतना जब आपके ज़हन में बैठ गया कि कितने तबके हैं? 4। और इनमें से जो सबसे निचली जात है वो क्या है? बोलो, शूद्र। अब सुनिए, ए मुकद्दस गाए आयत है उनकी, जो ब्राह्मण को गलत कहे, यानी ऊंची जात के हिंदू को, और ये जो ब्राह्मण है उनके नजदीक ये सबसे मुकद्दस उनका फिरका या लोग हैं, और यही सिर्फ मजहबी पंडित बन सकते हैं, मजहबी रहनुमा बन सकते हैं। बाकी कोई नीचे क्षत्रिय या वैश्य या नीचे शूद्र वो नहीं बन सकते उनके मजहबी रहनुमा। तो अब सुनिए जरा, मैं आपको अहमियत बताने लगा हूं। ब्राह्मण एक जात है हिंदुओं की। तो क्या कहा? जो ब्राह्मण को गलत कहे उसका सर तोड़ दे, तू हर मुजरिम, बखील और माबूदों के गुस्ताखों को मार दे, और आग उस नफरत अंगेज मलऊन को जला दे जब वो तुम्हारे हाथों में मौत के घाट उतर जाए। ये इथर्वेद, ये इथुर्वेद की ये आयतें बता रही हैं कि जो ब्राह्मणों की जात की तौहीन करे वो मारा जाए। और सिर्फ वही नहीं, इसी इथुर्वेद के अंदर आगे आयतों में लिखा हुआ है कि सिर्फ ये गुस्ताखी करने वाला नहीं मारा जाएगा, बल्कि गुस्ताखी करने वाले के खानदान को तबाह कर दिया जाएगा। अब इससे निचला दर्जा है पुराणों का। तो बरहमा वियोरता पुराण, ये हिंदुओं की बहुत मशहूर किताब है, पुराण है। उसमें है कि अगर कोई शख्स किसी गुस्ताख को सिर्फ देखे तो देखने से अमाल तबाह हो जाते हैं, और अगर कोई इसको देख ले तो उसके लिए तरीका क्या है कि वो गंगा जल में जाकर स्नान करे, तब वो गुनाहों से बचेगा। लेकिन वो जो गुस्ताख है, उस गुस्ताख को आग का अजाब अबदुल अबाद तक है, कभी भी उसका अजाब खत्म नहीं होगा। अब आगे बढ़िए। मनुस्मृति ये हिंदू मजहब का कानून है। क्या अर्ज कर रहा हूं मैं? हिंदू मजहब का कानून है। ये बेसिकली संस्कृत में तारीर है। 1776 यानी 1776 में सर विलियम जोन्स ने इसका तर्जमा किया। चूंकि ये हिंदुओं का मजहबी कानून है, इसलिए इसकी ट्रांसलेशंस कई जुबानों में मौजूद है। उर्दू में भी मौजूद है, दीगर किताबों में भी, दीगर जुबानों में भी इसकी ट्रांसलेशंस मौजूद हैं। अब जरा सुनिए, वो पहले ज़हन में है हिंदू, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब वहां पर इनका ऑर्डर, कानून, ब्राह्मण की तौहीन करने पर क्षत्रिय को 100 जुर्माना दंड, वैश्य को 150 या 200, और शूद्र पर कुर्बानी लाजिम। अच्छा, अब ये कुर्बानी का क्या मतलब है? इस कुर्बानी का क्या मतलब है? दूसरी जगह पर अगर क्षत्रिय ब्राह्मण को चोर कहे तो 100 दंड देवे, अगर वैश्य कहे तो 150 दंड देवे, और अगर शूद्र कहे तो कतए उज के लायक है। और जो ऊपर है कि कुर्बानी देवे, उसकी शरह करते हुए लिखते हैं
हिंदू स्कॉलर्स कि इसका मतलब यह है कि जिस जुबान से उसने बरहमन की तौहीन की उस जुबान को काट दिया जाए या उसका सर तन से जुदा कर दिया जाए। आप सुन रहे हो, ये हिंदू धर्म की मजहबी कानून की किताब मनुस्मृति है। और मेरे सुनने वाले जितने भी हिंदू मजहब से ताल्लुक रखने वाले होंगे वो जाएं और चेक करें। अगर ये ना हो तो मैं खुदा की कसम जो सजा चोर की वो मेरी, और अगर ये हो तो फिर हम पूछते हैं कि अगर बरहमन की सजा पर सर उड़े तो मोहम्मद अरबी की, अगर बरहमन की गुस्ताखी पर सर उड़े तो मोहम्मद अरबी की गुस्ताखी पर सर क्यों ना उड़े। बहरहाल ये बात में मैं आऊंगा, पहले और सुनिए, थोड़ा सा अपने दिमाग को कुशादा कीजिए। इसी मनुस्मृति में है कि अगर शूदर किसी आलिम यानी बरहमन या सिपाही या व्यापारी को सख्त कलाम करे उसकी जुबान काट दी जाएगी। ये कानून बयान हो रहा है, रूल। जैसे हमारा कानून है कि अगर चोर चोरी करे तो उसका हाथ काटा जाए, अगर कोई शादीशुदा ज़ना करे तो उसको रजम कर दिया जाए, अगर वो गैर शादीशुदा ज़ना करे उसको 100 कोड़े मारे जाएं। जैसे ये हमारा कानून है, इसी तरह मजहबी कानून है किसका? हिंदुओं का। तो बताओ कोई मुसलमान अपने मजहबी कानून का इनकार कर सकता है? अमल ना करे वो अलग बात है। कोई शख्स अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए कानून को इनकार नहीं कर सकता। अगर वह कुरान और सुन्नत से वाज़े तौर पर कानून साबित है तो उसका इनकार करने वाला मुसलमान नहीं रहता। इसी तरह ये हिंदू धर्म की किताब है, उनका मजहबी कानून है, लिहाजा कोई हिंदू अपनी इस कानून से बाहर नहीं है। तो ये हिंदुओं को कानून बताया जा रहा है। सुनिए, इसी मनुस्मृति के अंदर है कि अगर शूदर बरहमन को बुलंद आवाज से बात करे, आगे मैं बयान करूंगा, आपका दिमाग हिल जाएगा। क्या करेगी? बुलंद आवाज से उसके सामने बात करे तो उसके मुंह में 12 उंगली सरिया यानी कि लोहा लेकर उसको गर्म किया जाए, आग में सुर्ख करके इसके मुंह में डाला जाए। यह सजा है किसकी? जो बरहमन के सामने शूदर ऊंची आवाज से बात करे। इसी मनुस्मृति के अंदर है, अगर शूदर बरहमन को तकब्बुर से फर्ज याद करवाता है, हजरात माते खिदमतगार है शूदर, और अगर वो किसी बरहमन को कहता है कि मेरे आका उठो इबादत का टाइम हो गया है, और ये ऊंची आवाज से और तकब्बुर से ऐसा करता है, तो क्या कहा? बादशाह को चाहिए कि उबलता हुआ तेल उसके मुंह में और उसके कानों में उंडेल दे। इसी मनुस्मृति के अंदर है, अगर ऊंची जात पर तकब्बुर से कोई निचली जात वाला थूके तो बादशाह उसके होंठ काट दे, अगर पेशाब करे तो उसके उज़्वे खास को काट दे, अगर उसके सामने हवा खारिज करे उसकी मकत को काट दे। भगवत पुराण, ये भी हिंदुओं की मशहूर पुराणों में से एक है। उसमें है कि वेद गुरु की गुस्ताखी करने वाले की पहले जुबान काटी जाएगी, फिर उसका सर काटा जाएगा। किसका? उनकी वेदों का, उनकी मजहबी किताबों का। अब मैं आप तमाम हज़रात के सामने सवाल रखता हूं और सुनने वालों के सामने भी सवाल रखता हूं, हिंदू मजहब के मानने वालों के सामने भी सवाल रखता हूं, और इस्लाम के कानून ने तौहीन रिसालत पर उंगलियां उठाने वालों के लिए भी सवाल रखता हूं, और जो हमारे मुसलमान कहलाने वाले नाम नेहाद स्कॉलर्स हैं उनके सामने भी मैं सवाल रखता हूं। बेशक जाओ इन किताबों के जिनके मैंने रेफरेंसेस दिए, ये बात हवा में नहीं की, ये वीडियो बन रही है, जाओ चेक करो। जब तक इस फकीर की जिंदगी है मैं पाबंद हूं कि ये हवाले दिखाऊं। अगर सर्च करोगे अभी आपको नेट पर भी ये वाले मिल जाएंगे। तो अब मैं पूछना चाहता हूं, अगर ऊंची जात के हिंदू की तौहीन हो, अगर ऊंची जात के हिंदू की तौहीन खुद हिंदू करे
उन्हीं के मजहब वाला निचली जात वाला करे, उसकी जुबान काटी जाए, उसका सर काटा जाए, उसके कानों में उबलता हुआ तेल डाला जाए, उसके मुंह में उबलता हुआ तेल डाला जाए। ये कानून है हिंदू धर्म का, ये कानून है हिंदू मजहब का। हालांकि बरहमन क्या है? वो महज आम एक जात है। उस बरहमन कहलाने वाले के अंदर हजार ऐब होंगे, हजार जुर्म होंगे, हजार खबासतें होंगी, हजार गलासतें होंगी, हजार किस्म की कमजोरियां होंगी, लेकिन चूंकि वो ऊंची जात से ताल्लुक रखता है, लिहाजा हिंदू धर्म की मजहबी किताब ये कानून बयान करती है कि उसके ऐब देख कर भी ना बोलो, उसके जुर्म देख कर भी ना बोलो। निचली जात वाले उसके ऐब उसे याद भी ना करवाओ, ऐब तो छोड़ उसके फराइज भी उसे याद ना करवाओ। तो मैं पूछना चाहता हूं, जो ऊंची जात वाला ऐबों में झगड़ा हुआ, गुनाहों में झगड़ा हुआ बरहमन, अगर कोई निचली जात वाला उसकी तौहीन करे, उसकी जुबान कटे, उसका सर कटे, तो फिर बताओ मुझे, जो उस हस्ती की तौहीन करे जो पैदा ही बेऐब हुई है, जो उस हस्ती की तौहीन करे जो कादिर मुतलक का हबीब है, जो उस हस्ती की तौहीन करे जो खालिक़े कायनात का हबीब है, मकसूदे कायनात है, तो फिर हम पूछते हैं उसकी जुबान क्यों ना कटे, उसका सर क्यों ना कटे? इसलिए कानून शरीयत इस्लामिया है, मन सब्ब नबिय्यन, जो किसी पैगंबर की तौहीन करेगा उसकी सजा मौत है, उसका सरदन से जुदा कर दिया जाएगा। मैं पूछता हूं कि क्या कभी हिंदू कहलाने वालों ने अपने इस मजहबी कानून के खिलाफ बगावत की? हालांकि हिंदू भी मनुस्मृति या दीगर इस किस्म की किताबों को आज तक साबित नहीं कर सके कि यह खुदा का कलाम है। वो कि वो वेदों के बारे में कहते हैं ये खुदाओं का कलाम है, लेकिन मुसलमान स्कॉलर्स और अक़वाम आलम ने उनको दलाइल के जरिए से घुटनों के बल गिराया कि खुदा की कसम ये कलाम कभी खुदा का नहीं हो सकता, क्योंकि खुदा के कलाम में बेहयाई नहीं होती, खुदा के कलाम में झूठ नहीं होता, खुदा के कलाम में नक्श नहीं होता। लेकिन जब हम इन कलामों को पढ़ते हैं तो वाज़ेह नजर आता है कि ये बंदों के लिखे हुए कलाम है। चलो हम तुम्हारे मजहब पर उंगली नहीं उठाते हैं, तुम्हारे नजदीक तुम्हारे खुदाओं का कलाम है, और तारीख आज तक कोई हिंदू आपस में इकट्ठे नहीं बता सके कि ये कब कौन सी वेद उतरी, किसने इसे जमा किया, नहीं बता सके। अरे तुम उस मजहब के बानी के खिलाफ आवाज उठाते हो कि जिन पे उतरने वाली एक एक आयत का पता है कब कब उतरी, किस किस जगह उतरी। इसलिए हम मुसलमान ये समझते हैं कि हमारे नबी की जो शख्स तौहीन करे उसका सर तन से जुदा कर दिया जाएगा। ये जो आज सिर्फ तहकीक के नाम पर नाम नेहाद स्कॉलर, नाम नेहाद एंकर्स, नाम नेहाद मीडिया पर्सन्स, नाम नेहाद ये लिबरल्स, नाम नेहाद ये सेकुलर्स, ये जो आज बात करते हैं कि जी ये सजा का कानून बड़ा सख्त है। अरे ओ पगलो, तुम हिंदुओं को पढ़ लो, तुम यहूदियों को पढ़ लो, तुम ईसाइयों को पढ़ लो। अरे तुम ईसाई मजहब को देखोगे तो उनका जो बड़ा मजहबी रहनुमा है उसकी तस्बीह की तौहीन पर भी सजा है, उसकी छड़ी की तौहीन पर भी सजा है। यानी ईसाइयों का जो पॉप है उसकी छड़ी भी मुकद्दस है, उसकी तस्बीह भी मुकद्दस है, उस पर तो कोई नहीं बोलता। और जो खातमुन नबीयीन है उसकी जात ऐबों से पाक है, उसकी इज्जत सबसे बुलंदतर है। इसके हवाले से जब हम मुसलमान बात करते हैं तो हमें इंतहा पसंद कहा जाता है। तुम अपने ये नारे अपनी जेब में रखो,
इन्हें रोल करके अपने कानों में या मुंह में डालो। रब्बे काबा की कसम, हम भी कह रहे हैं, हमारी नस्लें भी कहती रहेंगी कि गुस्ताखे नबी की ये एक सदा, और याद रखें हमारे नबी पाक साहिबे लोलाक ने रहमतुल लिल आलमीन होकर, मैंने क्या कहा, रहमतुल लिल आलमीन होकर और अल्लाह वहदहू ला शरीक रहीम होकर, मैं एक जुमला कहूंगा, इसकी डिटेल अगले जुम्मे बयान करूंगा, आज वक्त नहीं है, मैं कुछ और टॉपिक लेकर आया हूं। जुमला सुनो, किसी पैगंबर की बेअदबी अगर जानवर भी कर दे, वैसे जानवरों पे कोई कानून नहीं, लेकिन कुदरत का कानून यह है वो जानवर भी कत्ल किया जाता है, वो भी बाकी नहीं रहता। अगला जुम्मा आप आएंगे, मैं हदीस और कुरान से इंशाल्लाह दलाइल लेके बात करूंगा। मैं वो छक्कड़ पुकड़ करने वाला खतीब थोड़ा हूं, कुरान और हदीस से आपके सामने मैं अर्ज करूंगा। तो मैंने क्या कहा, मिजाज कुदरत क्या है, बोलिए। हुक्म है कि कौवा मिले इसको कत्ल करो, बिच्छू को कत्ल करो, सांप को कत्ल करो। वजह क्या है, पैगंबर की बेअदबी की। या सुभान अल्लाह की आवाज आ जाए। पैगंबरों की बेअदबी की, पैगंबरों की इन्होंने खयानतें की। ये मुख्तसर है, आगे बढ़ूंगा। नबियों की तौहीन हो जाए, न जानवर सलामत रहेगा, न जिन बकी बचेगा, न इंसान को माफी मिलेगी। क्यों कि मिजाज कुदरत यह है कि यह धरती इस गंदे वजूद के बोझ तले दबी नहीं रह सकती। उस धरती को उस गंदे वजूद के बोझ से पाक कर दिया जाएगा। इसीलिए तो फिर हम कहते हैं कि बदला दो गुस्ताखे नबी को, गैरत मुस्लिम जिंदा है जी, गैरत, मिलके आवाज आए, गैरत मुस्लिम जिंदा है, आका पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और अल्लाह आपके ये जज्बे सलामत रखे। और गर्मी की बड़ी शिद्दत है, लेकिन मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, अम्मार बिन यासिर की कुर्बानियों को याद करो कि जब उन्हें कोयलों पर लिटा लिटा कर, पत्थरों से मार मार के, कोड़ों से मार मार के पूछा जाता क्या मोहम्मद को छोड़ोगे या नहीं, एक ही जवाब देते थे, दुनिया छूट सकती है, मोहम्मद अरबी का प्यार नहीं छूट सकता। तो फिर मस्त होके कह दो, आका पे मर मिटने का जज्बा, ना 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 ना, जरा मिलके बोलो, आका पे मर, आज भी ये प्यारे नबी से मेरा रिश्ता, आज भी है प्यारे नबी से अपना रिश्ता। हो बदला दो गुस्ताखे नबी को, गैरत मुस्लिम, हाँ जिड़े जिंदे हो हाथ चुक के हथिदार करो, गैरत मुस्लिम जिंदा है, गैरत है, आका पे मर, मेरे
मेरे नबी की हयात तय्यबा के अंदर अगर किसी भी शख्स ने वो रहमतुल लिल आलमीन है, वो अल्लाह जो रब्बुल आलमीन है, उसकी रहमत है, जिन्नों के लिए भी रहमत, इंसानों के लिए भी रहमत, हैवानों के लिए भी रहमत। लेकिन मेरे नबी ने अपने हुक्म पर अपनी आंखों के सामने अपने गुस्ताखों को कत्ल करवा कर, उनके सर को तन से जुदा करवा कर अपनी उम्मत को ये पैगाम दिया है, हर मामले पे कंप्रोमाइज कर लेना, लेकिन मेरी नामूस पर कभी भी कंप्रोमाइज ना करना। मैं रहमतुल लिल आलमीन होकर मेरा हक है, मैं चाहे माफ करूं, मैं चाहे सजा दूं, इसके बावजूद इन गुस्ताखों को मैं सरेआम इनके सर तन से जुदा करवा रहा हूं। तो यकीन कर लो कि गुस्ताखे रसूल की एक सजा है, उसका सर, हाँ उसका सर तन से जुदा है। तो फिर कह दीजिए आका पे मर, है प्यारे नबी से मेरा रिश्ता। अब मैं जल्दी जल्दी हवाला उन गुस्ताखों के हवाले से आपके सामने बता रहा हूं जिन्हें दौरे रसूल में रहमतुल लिल आलमीन के दौर में हुक्म नबवी कत्ल किया गया, या सहाबा ने गैरत ईमानी का मुजाहिरा करते हुए उनको वास्ले जहन्नम किया, और मेरे नबी ने यहां तक फरमाया फेंक दो इसकी लाश को, इसके मरने पर 2 बकरियों के सींग भी नहीं टकराएंगे। नंबर 1 काब बिन अशरफ यहूदी, अल्लाह के नबी ने बुखारी मुस्लिम तिरमिज़ी इब्न माजा सिहा के अंदर हदीस मौजूद है, खुद रसूलुल्लाह ने फरमाया इसे कौन कत्ल करेगा? अल्लाह के नबी ने इस गुस्ताखे रसूल को खुद कत्ल करवाया। एक औरत रसूलुल्लाह की जात के खिलाफ, ये मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक के अंदर, मारिफतुस सहाबा के अंदर, शिफा शरीफ के अंदर मौजूद है, अल्लाह के नबी को गालियां दिया करती थी। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु को मेरे नबी ने फरमाया, खालिद मेरी शातिमा जिंदा है और तू इधर है। हुक्म दिया, हजरत खालिद बिन वलीद ने इसको वास्ले जहन्नम किया। किसे? औरत को। भाई समझ रहे हो, ये जो आज दिमाग खराब हुए हैं, औरतों के लिए नरमी होनी चाहिए। वो तू औरतों की बात कर रहा है, बाकी मामलात में वाकई औरतों के लिए बहुत सारे मामलात में नरमी है, लेकिन जब गुस्ताख जानवर हो उसके लिए नरमी नहीं है, औरत तो फिर इंसान है, इसके लिए नरमी कैसे हो सकती है? नंबर 3, एक शख्स ने मेरे नबी अलैहिस्सलाम को गाली दी, मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक के अंदर ये वाला है, हदीस की किताब है, शिफा के अंदर मौजूद है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मैं यकफीनी अदुवी, मेरे इस दुश्मन को कौन ठिकाने लगाएगा? हजरत जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए, हुजूर है ना आपका गुलाम, इसका सर तन से जुदा किया। नजर बिन हारिस, नदर बिन हारिस ये गुस्ताखे रसूल था, बदर में कैद हो गया। सुनना है आपने जरा गौर से, आपको मालूम है कि शरीयत का हुक्म यह है कि कैदियों को जब अमान मिल जाए तो उसके बाद फिर आप जब मुआहिदा हो जाए तो कत्ल नहीं कर सकते। ये कैदियों में आ गया, तय हो गया कि कैदियों को फिदिया देकर छोड़ दिया जाए, लेकिन अल्लाह के नबी ने कुछ कैदियों के लिए फरमाया नहीं, ये इस उमूमी हुक्म में दाखिल नहीं है। इनमें से एक ये भी कैदी है, अल्लाह के नबी ने फरमाया इसको कत्ल कर दो। उसकी वजह क्या थी? इन्नहु काना यकूलु फी किताबिल्लाहि व फी रसूलिल्लाहि मा काना यकूल, जो इसके मुंह में आता था कुरान और साहिब कुरान के खिलाफ बकता था, तो मौलाए कायनात ने, मरासील अबू दाऊद के अंदर है, सुनन कुबरा लिल बैकी के अंदर है, मौलाए कायनात ने तलवार निकाली और इस कमीने का सर तन से जुदा कर दिया। उकबा बिन नबी मुईद ये भी गुस्ताख था, ये भी बदर के कैदियों में आया। ये वो कमीना बदबख्त है कि जिसने उबई बिन खल्फ के कहने पर रसूलुल्लाह के चेहरे पे थूका था। सब बोलो अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह के नबी ने, ये कैद में था, कैदियों में से था, अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया इसको कत्ल किया गया। तो ऐमा बिन अदी बदर के कैदियों में से था, नबी अलैहिस्सलाम को गालियां देता था। हुजूर ने हुक्म दिया
तो हजरत सईदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसको उसी तरह पकड़ के कत्ल कर दिया। किस में था ये? बोलिए किस में था? कैदियों में से था। उबई बिन खल्फ ये गुस्ताखे रसूल था। नबी अलैहिस्सलाम ने इसको अपने हाथों से कत्ल किया। हुजूर ने एक नेज़े का वार किया जिससे ये जख्मी हुआ और ये दौड़ता हुआ कहता फिर रहा था, ओ लोगों में मर गया, मैं कत्ल हो गया, मोहम्मद ने मुझे कत्ल किया। लोग इसे कहने लगे, पगले तुझे तो हल्का सा जख्म आया, इतने जख्म से कोई नहीं मरता। कहने लगा, नहीं, एक दफा मुझे मोहम्मद ने कहा था तू मेरे सामने आएगा मैं तुझे कत्ल करूंगा। अल्लाह की कसम, लाओ बसका अलैया, अगर मोहम्मद मुझ पर थूक भी दें तो उनके रब ने उन्हें इतनी ताकत दी, उनका थूक भी मुझे कत्ल कर देगा। इसको रसूलुल्लाह ने अपने हाथों से कत्ल किया। बनी खुतमा की एक औरत है, इसने रसूलुल्लाह की हजब की। अल्लाह के नबी ने फरमाया, कौन इसे सजा देगा? तो एक साहबी ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह मैं। ये खड़े हुए गए, जाकर इसको कत्ल किया। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, ला यंततिखु फिया इंसान, दो बकरियों के सींग भी इस मामले में नहीं टकराएंगे, इसका खून रायगां चला गया। इसी कबीले की एक और शातमा औरत थी, अस्मा बिन्ते मरवान, एक नबीना साहबी है, हजरत उमैर बिन नदी। इनको पता चला कि मेरे रसूल को गालियां देती है, मेरे महबूब को बुरा भला कहती है। हुजूर बदर के लिए निकले तो ये नाबीना थे, न जा सके। मन्नत मानी, रब्बा मेरे महबूब को दोबारा बखरियत मुझसे मिला, मैं मन्नत में इस मलूना का सर काटूंगा। नबी अलैहिस्सलाम बदर से वापस आए, ये साहबी रसूल गए, जाकर इन्होंने उसका सर तन से जुदा कर दिया, कत्ल कर दिया। ये गंदे अशार पढ़ा करती थी रसूलुल्लाह के खिलाफ। तवज्जो है सब, क्या किया करती थी? गंदे अशार पढ़ा करती थी। जब इसको अल्लाह के नबी के साहबी ने रात को कत्ल किया, फजर की नमाज में नमाज की सफों में मौजूद हो गए। अल्लाह के रसूल ने चेहरे इधर मोड़ के फरमाया, फिर किसने कत्ल किया उसे? यार मजा नहीं आया हैं? तो ये साहबी रसूल सफों को फैलाते हुए हुजूर की बारगाह में गए, हुजूर मैंने कत्ल किया। क्यों किया? आका आपको गालियां देती थी, मैंने मन्नत मानी थी कि अगर आप बखरियत आए तो इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसको देखा, हैरान रह गए। फरमाया, देखो देखो ये नाबीना, नबीना कैसा काम कर आया। अल्लाह के नबी ने फरमाया, उमर इसे नाबीना ना कहे, यही तो आंखों वाला है। एक और नाबीना साहबी है, ये एक अलग वाकया, ये एक सुन लिया आपने। एक और नाबीना साहबी है, इनकी बीवी थी उम्मुल वलद, इनके बेटों की मां थी। रात को हुजूर के खिलाफ बात करती, इसे मना किया, ना कर, मेरे महबूब को जब बुरा भला कहती है मुझे दुख होता है, मेरा दिल चलता है। आगे से गुस्सा होकर कहने लगी, मैं तेरे बेटों की मां हूं, तेरा अपना मजहब मेरा अपना मजहब, मैं जो चाहूं करूं। एक रात को फिर गुस्ताखी की। इन्होंने तलवार में से एक छुरा टाइप, एक छोटी तलवार होती है, वो साथ रख ली। इन्होंने कहा, अच्छा ठीक है फिर आज आ जा। तो रात को उसके पेट में रखकर उसको जोर से दबाया, तलवार उसके जिस्म से आर पार हो गई। सुबह खून में ये लथपथ थी, खबर बारगाह रिसालत माब में पहुंची। अल्लाह के नबी ने फरमाया, किसने कत्ल किया? ये सहाबी भी उसी तरह आगे बढ़े, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपको गालियां देती थी, बुरा भला कहकर मुझे तंग करती थी, छेड़ती थी, मुझे कत्ल कर दिया उसे मैंने कि मेरे महबूब को बुरा भला कहती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ला अशहदु अन्ना दमा हदरुन, उन्होंने फरमाया, गवाह रहो, इसका खून रायगां चला गया, मेरे सहाबी ने जो किया ठीक किया। बताइए हुजूर बात पुरुष नहीं कर सकते थे कि तूने अदालत में केस क्यों नहीं लाया?
मुझे क्यों नहीं बताया? अरे वो पकड़ो जिस दिल में इश्क की आग हो, उस आशिक के सामने जब उसके महबूब को गाली दी जाए वो इंतजार नहीं कर सकता, वो बेकरार हो जाता है। किसी को मां की गाली दो और वो आगे से मुक्का मारे, तो कभी किसी ने पूछा कि यार गाली खाकर गाली सुनकर तू अदालत आ जाता, ये पुलिस को दरखास्त देता, कहेगा यार होना तो ऐसे ही चाहिए था, पर मैं बेकरार हो गया, मां से प्यार ही इतना है, उसकी गाली बर्दाश्त नहीं कर सका। अरे जो हस्ती हजार माओं से ज्यादा प्यारी हो, जिस पर हजारों माएं कुर्बान हो जाए, जो उस हस्ती के खिलाफ किसी आशिक रसूल के सामने बेअदबी करे, गुस्ताखी करे, तो ये कैसा मुतालबा है कि जी बड़ा सब्र करो, सब्र नहीं होता। आशिकों को क्यों कहते हो कि सब्र करो? गुस्ताखों को क्यों नहीं कहते कि खबरदार मोहम्मद अरबी के खिलाफ ज़बान मत खोलो? कितने नबीना साबी हो गए? वो बोलो जरा, आगे आओ। अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, ये ऊपर भी अबू दाऊद की थी। एक और नाबीना साबी है, क्या है? एक और नाबीना साबी है। एक यहूदिया औरत थी, खजूरों का कारोबार करती थी, तो ये इनका पुराना ताल्लुक था, उसके पास आना जाना, सौदा लेना बेचना था। लेकिन वो कमीनी इनको देख कर, उसको पता था ये साथी है, यानी हुजूर का साथी है, तो वो हुजूर के ऊपर तनकीदें करती, उनके खिलाफ बदजुबानी करती। एक दिन उन्होंने क्या किया, ये देखा मौका माल, पूछा इधर और तो कोई नहीं? कहा नहीं। कहा खजूरें हैं? हाँ जी है ना। ऐसे ऐसे इन्होंने कहा नहीं ये नहीं सही, और हैं जी हैं। किधर है जी? वो अंदर है। उधर उधर ही पकड़ा ना, कल्ला दबा के इसको हलाक कर दिया, कत्ल कर दिया। मौजमुल कबीर के अंदर रिवायत है, हजरत उमैर बिन उमैया ने अपनी बहन को, सगी बहन को कत्ल किया। सुनो, उसके बेटे ने देखा रात को उसकी मां कत्ल हो गई, सुबह उठ गए, उनकी दुश्मनी किसी खानदान से चल रही थी, उन्होंने तलवारें निकाली, फलां ने हमारी मां को कत्ल किया। ये सगा भाई हुजूर की खिदमत में आया, या रसूलल्लाह ये खामखा किसी को कत्ल करेंगे, इसके बेटे मेरी बहन को मैंने कत्ल किया है। क्यों कत्ल किया है? हुजूर आपको गालियां देती थी, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई, मैंने सरतन से जुदा कर दिया। अल्लाह के नबी सैयद कौनैन मिंबर पे जलवागर हुए, आपने फरमाया मुझे खबर पहुंची कि फलां औरत को कत्ल कर दिया गया। सबने कहा जी। फरमाया मेरे साहबी ने कत्ल किया। हुजूर क्यों? फरमाया मेरे खिलाफ जुबान दराजी करती थी, हमने उसके खून को रायगां करार दे दिया। अब सुनो, वो जो बेटे तलवारें सोच के खड़े थे कि हम अपनी मां के कत्ल का बदला लेंगे, जब सुना कि रसूलुल्लाह की गुस्ताखा थी और हुजूर के एक आशिक ने कत्ल किया, तो सर झुकाकर कहने लगे समय ना वाता ना, या रसूलल्लाह मां बड़ी प्यारी सही, पर आप हमें मां से ज्यादा प्यारे हैं। अब इससे भी अगली बात, ये कहां का दर्जा था? मां, ये दर्जा था किसका? बहन का। किसका दर्जा था? बहन का। अब आगे बढ़ो, हजरत अबू उबैदा बिन अल जर्राह, इनका सगा बाप, ये अशर मुबशर में से साफी हैं। नबी अलैहिस्सलाम के खिलाफ कोई जुबान दराजी की तो साहबी रसूल ने इसका सर तन से जुदा कर दिया, बाप का सर तन से जुदा कर दिया। और सिर्फ सर तन से जुदा ही नहीं किया, सुनो जरा, हिम्मत और जुर्रत देखो, अब्बे का सर पकड़ के बारगाह रसालत में हाजिर हो गया। नबी पाक ने पूछा किसका सर है, क्यों काट के लाया? अर्ज की आका मेरे सगे बाप का सर है। क्यों काटा है, क्यों कत्ल किया है? बाप को कौन कत्ल करता है? आका आपका बेअदब और गुस्ताख था। आवाजें उठने लगी, बाप को कौन कत्ल करता है? बाप को कौन कत्ल करता है? बाप को कौन कत्ल करता है? सूरह मुजादला की आखिरी आयत नाज़िल हो गई। यार सुभान अल्लाह की आवाज आ गई, कुरान आ गया, ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युआदून मन हाद्दल्लाह व रसूलहू वलौ कानू आबाहुम औ अबनाहुम औ इख्वानहुम औ अशीरत। कुरान आ गया कि वो लोग
जिन्होंने अल्लाह रसूल और आखिरत पर ईमान लाया है, तुम उन्हें इस हालत वाला नहीं पाओगे कि वो खुदा रसूल के दुश्मनों से दोस्ती करते फिरे, चाहे उनके माँ हो, बाप हो, चाहे बेटे हो, चाहे भाई हो, चाहे अजीजों रिश्तेदार हो। उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान, यही तो वो लोग हैं जो दिल के पक्के मोमिन हैं। ये हैं वो लोग कि जिनके दिलों का ईमान लिख दिया गया है। ये जाहिर वाले लोटियां ले नहीं ने, ये दाढ़ियों को सिर्फ तेल लगाकर तस्बियां पकड़ के लोगों को दिखाने वाले नहीं कि हम बड़े आशिक रसूल होते हैं। और जब गुस्ताखों का मामला है तो उस वक्त सिर्फ कहते हैं बस आओ भाइयों बैठ के बदवा करें, और बंदे दे पुत्रा मुसलमान बदवा उठे करे जिथे कोई और ना कर सके। ये सिर्फ बदवा करे, बदवा वाला ना सबक दो उम्मत को ये सबक दो, गुस्ताख गुस्ताखी करे तो जिंदा न रहे। यह है शरीयत का कानून। ये क्या हुआ हो गुस्ताखों की मुखालफत करें और तस्बीहां 3 दुरूद की ज्यादा पढ़ें। सहाबा से तुम ज्यादा इबादत गुजारो, सहाबा से ज्यादा तुम्हें तस्बीहां आती हैं। सहाबा को तो चाहिए था ना वो चलो यूं कर लेते, तस्बीहां शस्बीहां छोड़ो, वो इतना तो कर लेते कि हुजूर से जाकर पूछ लेते, हुजूर इनू वड देवा, इनू खड़का देवा। उन्होंने तो इतना भी इंतजार नहीं किया। कईयों को खुद और कईयों को जिनका खुद पता नहीं था, हुजूर ने जब बताया तो उनके सर तन से जुदा कर दिए गए। आगे बढ़िए। आम्र बिन हदरमी, हजरत वाकिद बिन अब्दुल्ला ने इसको कत्ल किया। वजह क्या थी? तवज्जो से सुनियो। ये जो आज कहते ना ओ जी गुस्ताखों के खिलाफ मुजाहरा करने से जान लेने का खतरा है, जरा बंदे के बच्चे बनकर इनसे पूछो कि ये तुम्हें बताएं सारे कि ये जंगे बदर हुई क्यों थी। जंगे बदर इसलिए हुई थी कि हजरत वाकिद बिन अब्दुल्ला ने आमिर बिन खदरमी गुस्ताख रसूल को कत्ल कर दिया था, क्योंकि ये शातिम रसूल था। जब इनके सामने आया, नबी के खिलाफ जुबान खोली, तलवार निकाली, सर तम से जुदा कर दिया। फरमाया गुस्ताख भी हो और आशिक भी हो, और गुस्ताख आशिक से बच के चला जाए। दोस्ताने गिरामी, जंगे बदर हुई, जंगे बदर। हुजूर ने तो तंबीह नहीं की, वो जने केड़ा काम करके आए हैं कि लड़ाई छिड़ गई है। आज कहते हैं हमारी इकानमी ना गिर जाए, एहतजाज नहीं करते कि हमारी इकानमी का मसला हो। लो हुक्मरानों, खुदा की इज्जत की कसम, तुमने गुस्ताखों की मुसम्मत और मुरम्मत न की, इकानमी की वजह से जाओ तुम्हारा हशर कैसा हो गया देख लो। ये तुम अब भी ना समझोगे तो तुम भीख मांग मांग कर तुम्हारे सत्यानाश हो जाएगी, और फिर अल्लाह खाकम बदहन, इस कौम में मैं भी शामिल हूं। लेकिन सुनो, इनफिरादी जुर्मों की सजा इनफिरादी मिलती है और इज्तिमाई जुर्मों की सजा इज्तिमाई मिलती है। क्या यही इमरान खान नहीं था जो कहता था कि मैं यूरोपीय यूनियन के खिलाफ कैसे आवाज उठाऊं, सफीर के खिलाफ कैसे बात करूं, कहीं वो हमसे सफारती ताल्लुकात तोड़ देंगे तो हम भूखे मर जाएंगे। पुत्र होने की होया है। खुदा और रसूल से जब तुम टकराते हो ना, अल्लाह अकबर, इसी तरह का नारा उस वक्त भी लगा था। सुनो, जब साहबा किराम अलैहिम रिदवान, उन पे से कुछ नहीं उज़र पेश किया, उन्होंने कहा कि यार हम जाएंगे किधर? अगर हम यूं खुल खुला कर बात करेंगे तो जाएंगे किधर? कुरान आ गया हबीब की तरफ। हबीब इनसे कह दे कि ये जमीनों जायदादों और जहानों का मालिक खुदा है या तुम हो? जब मैं कायनात का मालिक हूं, मैं रिस्क देने वाला हूं, मैं सब कुछ करने वाला हूं, तो क्या अल्लाह की जमीन वसी नहीं? अगर इधर से तुम्हारी तंगी होगी, मैं कई और जगहों से तुम्हारे लिए कुशादगी का सामान कर दूंगा। जमाने ने देखा, वो जो मक्के के अंदर भूखे सोया करते थे, वो जो मक्के के अंदर
नंगे पांव फिरा करते थे। वो जो मक्के के अंदर दूसरे कपड़ों के जोड़े को तरसा करते थे, वो जब मदीने अपने यार की इत्ताअत में गए, अपने महबूब की मोहब्बत में गए, हाय हाय वो दिन भी आ गया कि सुबह से लेकर शाम तक माल उठाकर मदीने में आवाजें लग रही हैं, है कोई ऐसा जिसे ज़कात दी जा सके? हर बंदा आगे से कहते हम तो खुद ढूंढ रहे हैं कि किसे ज़कात दी जाए। तुम खुदा बन गए हो कि इकानमी तुम्हारे हाथों में है, इकानमी खुदा के हाथों में है। क्या अल्लाह नहीं देख रहा कि इस मुल्क ने अगर जालिमों से टक्कर ली है तो मेरे यार की इज्जत के लिए ली है? जाओ हुक्मरानों, जिल्लतें तुम्हारी दुनिया ने देखी। ये जो आज भी हुक्मरान है, ये जो मेरे रसूल की नामूस पर खामोश बैठेंगे, अल्लाह इन्हें भी इबरत का निशाना बनाएगा। और अगर ये उम्मत खामोश बैठेगी, मैं कसम खाकर कहता हूं ये सारी उम्मत इबरत का निशान बन जाएगी। हजरत इमाम मालिक से कहा गया अगर कोई शख्स गुस्ताखी करे हुजूर की तो उसके साथ क्या किया जाए? आपने फरमाया उसे कत्ल कर दिया जाए। अर्ज किया गया हजरत अगर उसे कत्ल न किया जा सके तो आपने फरमाया फिर उम्मत मर जाए, फिर इस उम्मत को जीने का कोई हक नहीं है। उतना तो कुछ करो यार जितना तुम्हारे वश में है। तो इसलिए ये आज की हमारी तकरीर ये भी तो ये हमारे वश में है ना। हम अपनी जबानों में जुगड़ जुगड़ करके तो नहीं बैठे। कई लोग कहते हो मौलवियां कर देता जालम दो बच्चे हो, हर वेले मौलवियां पीछे तू जाके फिर दे हो। और वक्त बताओ कि जब दीन पे हमला हुआ, नामूस रिसालत पे हमला हुआ, खत्म नबुव्वत पे हमला हुआ, वो दिन बताओ जिस दिन मौलवी पीछे रहे मैदान अमल में नहीं कूदे। वक्त बताओ तुम हमें देते कितना हो, या जितने ये पूरी मस्जिद आई हुई है हर बंदा कसम उठा करके कितना देते हो मौलवियों को? ये जिस मस्जिद में तुम जुम्मा पढ़ने आते हो इस मस्जिद की इंतजामिया से पूछो, मोहल्ले की मस्जिद की इंतजामिया से पूछो, वो इमाम मस्जिद को तनख्वाह कितनी देते हैं? जितना तुम्हारे स्कूल के अंदर बच्चों की फीस है उतनी उलमा की तनख्वाह भी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद ये कभी पीछे नहीं रहे, ये आगे बढ़कर कहने लगे गुस्ताहे नबी की एक सदा सरतम से जुदा। कोताहियां हम में भी हैं लेकिन चीजें तो देखो यार। और खुदा की कसम यार हमने अपना करोड़ों का नुकसान किया है। हमें ये एजेंसियों वाले जा जाकर उल्टा उल्टा कर मारते रहे हुए। 70 FIR हमारे खिलाफ इन लोगों ने काटी है। हमें जेलों में छोटी छोटी कोठरियों में बंद करके हमारे लिए पंखे बंद किए। जनवरी की दिसंबर की ठंडी रातों में ठंडे फर्श पे हमारे कमीजें उतार कर पंखे चलाकर हमें लटाया जाता रहा है। जुर्म क्या था? हम कहते थे ना मेरे साथ कोई गुस्ताखों से कंप्रोमाइज नहीं होगा। खत्म नबुव्वत के डाकुओं के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं होगा। मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूं, मैं नाम नहीं लेता लेकिन वक्त आया मैं उन अफसरों के नाम नहीं लूंगा। खुदा की कसम जो हम पर जुल्म करते थे, किसी के बच्चे की टांग टूटी, किसी का अपना सर कटा, किसी को पागल हो गया सड़कों पे भीख मांग रहा है, हनीफ कुरैशी आदमी मिंबर पे बैठ के मोहम्मद अरबी की अजमत के तराने सुना रहा है। उलमा आज भी रसूलुल्लाह की नामूस की बात कर रहे हैं। हम कहना चाहते हैं हम जिएंगे भी तो इज्जत से, मरेंगे भी तो इज्जत से। लेकिन सुन लो, ये जो जुल्म करने वाले हो तुम्हें इतना पता होना चाहिए ये चंद दिनों का खेल है, ये जिंदगी। फिर तुमने अल्लाह और उसके रसूल के सामने जाना। इसलिए दुआ करो आज इस भरे मजमे में अल्लाह वो दिन हमारी जिंदगी का आखिरी दिन कर दे जिस दिन हम हुजूर की खत्म नबुव्वत पे बगावत करें, जिस दिन हम नामूस रिसालत से गद्दारी करें। हाय हाय, आपको हम क्या बताएं, हमारे इंटरनेशनल तमाम वीजे ब्लॉक किए गए। मुझे कहा गया सिर्फ लिख के दे दे, मेरे पास आओ देखो भाई मैं ईमेलें दिखाऊंगा। जर्मनी की वीजे, यूरोप के वीजे, इंग्लैंड के वीजे
दीगर मुल्कों के वीजे सिर्फ क्यों ठप्पे लगे, कैंसिलेशन हुई कि तू लिख के दे कि मुमताज कादरी दहशतगर्द था। मैंने कहा मेरी लाश भी कहेगी मुमताज कादरी अश्क रसूल था, मुमताज कादरी मोहम्मद अरबी का दीवाना था। मुझे कई वकला ने यह मशवरा दिया, लिख के देने नाल क्यों दे जी, खैर है किसी को क्या पता चलेगा, लिख के दे दें, बाहर के दरवाजे खोलेंगे, दीन का काम होगा। कोई बाहर जाएंगे, टूर लगाएंगे, कुछ रकम शकम आएगी, मस्जिदें मदरसे हो जाएंगी। कैसा प्यारा धोखे वाला जुमला था ना। तो मैंने हंस के कहा वकील साहब मैं मुकल्लफ हूं कि बाहर से पैसे ला के यहां करूं, अल्लाह की कसम मेरा इंग्लैंड यही है। हाँ इतने यूरोप वाले हमारी ये कई लोग आते हैं, आकर जाते हुए मेरी मुट्ठी में 1000 500 5000 दे के चले जाते हैं। मैं उनका अब्बा लगता हूं, मैं उनका चाचा लगता हूं। ये मेरा नबी इनके दिलों में डालता है कि ये मेरा उम्मती दीन के काम कर रहे, तो इसकी खिदमत करो। और मेरा ईमान है हम जिएंगे भी इज्जत से, मरेंगे भी इज्जत से। इसलिए ये मैं बातें आपके सामने बता रहा हूं कि रसूलुल्लाह की गुस्ताखियां करने वालों को सहाबा ने जिंदा नहीं छोड़ा। आहिस्ता नहीं तो कोई लहजे बदल गए। मैं के ऐसे तकरीर जरियाना छोड़ियां कि तुहाडे जनाब लहजे डाउन हो गए, उच्चा बोलो गुस्ताख नबी की एक सदा, गुस्ताख नबी की एक सदा। हाँ ये बिल्कुल खुलेआम सरेआम हमारा नारा है, हमारी तकरीर है, हमारा ऐलान है। नामूसे रिसालत पे कोई कंप्रोमाइज नहीं है, चाहे हुकूमत हो, चाहे कर्नल जनरल हो, चाहे इधर वाला हो, चाहे उधर वाला हो, चाहे मुल्ला हो, चाहे कोई पीर हो, गुस्ताख मेरे मुस्तफा का होगा। हम उसके गंदे वजूद से धरती की पाकीज़गी का मुतालबा करके कहेंगे मन सब्बा नबिय्यन, मन सब्बा नबिय्यन। वक्त कम में तकरीर मेरी हो गई। अनस बिन जुनैम, इस शख्स को नबी ने इसका खून मुबा किया, 2 कबीलों में जंग छिड़ गई, लेकिन कंप्रोमाइज, बोलो ऊंचा कंप्रोमाइज। अब्दुल्ला बिन अतीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अबू राफे यहूदी को हुजूर के हुक्म पर कत्ल किया। और बनु कुरैजा की एक शातिमा औरत, कबीला बनु कुरैजा की औरतों को अल्लाह के नबी ने ऐलान किया, और ओपन ऐलान था औरतें और बच्चे माफ। लेकिन इतने में आवाज आई फुला औरत किधर है? सैयदा आयशा फरमाती हैं मेरे कोल बैठी थी और मेरे पास बैठ के हंस रही थी। तो मैंने कहा तुझे क्यों बुलाया जा रहा है? हालांकि औरतों को तो माफी है। कहने लगी बस कुछ गल कर देती थी, कोई बात मैंने करती थी। आयशा सिद्दीका फरमाती हैं उसकी जुर्रत पर मैं हैरान हुई कि उसको पता था अभी मेरा सर काटा जाएगा, पर हंस हंस कर क्या कर रही थी? बातें कर रही थी। इसको बुलाया गया, रसूल खुदा ने फरमाया कि हमें गालियां बकती थी, इसके सर तन से जुदा कर दो। इलाहाबादी 20 और हवाले हैं जिनमें मौजूद है कि गुस्ताखे नबी की सजा मौत है। मैं अब आपसे पूछना चाहता हूं कि ये जो इस वक्त इंटरनेशनली तौहीन हो रही है, क्यों हो रही है? मुसलमानों की बेगैरती की वजह से हो रही है, मुसलमानों की सुस्ती और काली की वजह से हो रही है। किसी और मजहब के बानी के खिलाफ क्यों नहीं बकवास होता? मुझे नहीं पता राम कौन है, मुझे नहीं पता कि शेवलिंग किसे कहते हैं। मैं चैलेंज देके कहता हूं ये जो पढ़े लिखे हिंदू हैं वो जाएं और शेवलिंग की तहकीक करें, उनकी आंखें सर शर्म से झुक जाएंगी। ये शेवलिंग शेवलिंग करते हो, ये शेवलिंग है क्या? इसको जरा सोचो, पढ़ोगे तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या बेहयाइयों की बातें हैं वहां। लेकिन आज तक हमने न राम के हवाले से बात की, न हमने वेदों के हवाले से। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरी रिसर्च है, मेरे रजिस्टरों के रजिस्टर भरे हुए हैं। क्या समझते हो? हिंदुओं के हवाले से, हिंदुओं, यहूदियों, बुद्ध मतों, ज़रतुश्तों के हवाले से हमारे पास मवाद मौजूद है। हम चाहें तो इनके स्कॉलरों को टेक्निकल नाच नचा सकते हैं, पर हम अमन आलम को तबाह
नहीं करना चाहते। हमारे नबी ने जो हमें हुक्म दिया कि उनके झूठे खुदाओं को बुरा न कहो, वो तुम्हारे सच्चे खुदाओं को बुरा कहेंगे, सच्चे इलाह को बुरा कहेंगे। इसलिए हम उन्हें कहते हैं अपने मजहब पे जो करना है वो करो, हमारे नबी के ऊपर उंगली मत उठाओ, क्योंकि हम मुसलमान हैं। इंडिया के अंदर हुकूमती पार्टी के उस कुत्ते ने और कुतिया ने हमारे नबी की नेशनल टीवी पर बैठकर गुस्ताखी की। हम उनको बताना चाहते हैं, एक दफा इसी तरह के हिंदू ने बेअदबी की तो उसे कहा गया कि शर्म कर, माफी मांग। वो करना हम इल्मुद्दीन वाले हैं। कहने लगे इल्मुद्दीन तो मर गया। वो मुस्कुराए, फरमाया पूछ दफन करने वालों से, वो तो मरा, वो तो शहीद हुआ, उसका खंजर पीछे था, खंजर छोड़ के गया। ओए मुमताज कादरी चला गया, उसकी बंदूक यहीं पे रही। बोलो सारे बोलो, सारे बोलो। आज इंडिया के मोदी कुत्ते और इसकी गंदी हुकूमत ने इंडिया के मुसलमानों पर अरसे हयात तंग किया हुआ है। वो एहतजाज कर रहे हैं अपने नबी की गुस्ताखी पर, उनको स्टेट फायर मारा जा रहा है। गलियों में मुसलमानों की लाशों को कुत्ते नोच रहे हैं, उन्हें उठाया नहीं जा रहा, उठाने नहीं दिया जा रहा। पुलिस मिली हुई है, फौजी मिले हुए हैं। क्या ऐसे में इन कुत्तों के खिलाफ शाहीन नहीं बनता? इनके लिए गौरी नहीं तैयार होना चाहिए? वो मुसलमान हुक्मरानों, शर्म करो। अक़वाम आलम को तुम आंखें तो दिखाओ। तुम कहो हम बेशक भूखे सही, हमारी इकानमी तबाह सही, पर पुत्र जाने जाने दो ठोके ना ते ना सा रहना है ना तुसा रहना है। देखो ये कैसे घुटनों पे आते हैं। इनकी आवाज तो उसी वक्त निकल गई जब अरब के हुक्मरानों ने इनकी वहां के जनाब मजदूरों को निकालना और धमकियां देना शुरू की, तो पुकड़ पुकड़ बन गए पाकिस्तानी हुक्मरानों। और हमें यह भी पता चला है कि ये जिस औरत ने ये गुस्ताखी की है, हमारी हुक्मरान जमात के इसके साथ खुसूसी खानदानी ताल्लुकात हैं। इस खानदान के साथ हम इनसे कहते हैं खानदानी ताल्लुकात इस्तेमाल करो। लेकिन हम मुतालबा करते हैं कि जो कानून इंडियन नेशनल जो उनका पीनल है, पीनल कोड का जो उनका दफात है, उसमें भी मौजूद है कि आप किसी मजहब की तौहीन, बोलिए तौहीन नहीं कर सकते। उस शातिमा मलऊना को सजा दी जाए। कि आप मेरे साथ मुतालबा करते हैं? और इसके अलावा वक्त बहुत हो गया, मैं अहम बात की तरफ इशारा कर रहा हूं। बरतानिया के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की तौहीन पर मबनी एक फिल्म तैयार की गई है, दी लेडी ऑफ हेवन, खातून जन्नत। बुनियादी तौर पर इसमें सैयदा ज़हरा पाक की जात को सामने रखकर सहाबा किराम पर गालियां बकी गई हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक और दीगर सहाबा किराम को माज़अल्लाह मुर्तद दिखाया गया। हम उसकी भी मुजम्मत करते हैं। भाई मुजम्मत करते हैं क्या नहीं करते? अच्छा, ये जो हम इस वक्त अंदर बैठे हुए हैं, ये तो आपका जुम्मे का इज्तिमा है। हिंदुओं यहूदियों को, हमारे हुक्मरानों को कैसे पता चलेगा कि इस बात पर इनको तकलीफ हुई है? क्योंकि इज्तिमा तो रोज होता है जुम्मे का, हर हफ्ते बाद आते हो, पढ़ के दुरूद व सलाम पढ़ के चले जाते हो। तो उस सिलसिले में आज पूरे पाकिस्तान के अंदर उन इंडियन कुत्तों की गुस्ताखियों के खिलाफ और बरतानिया के अंदर उस फिल्म के रिलीज होने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं। हम और तो कुछ नहीं कर सकते, हम क्या करें? लेकिन हम बाहर निकलकर इस मीडिया, सोशल मीडिया के जरिए से हम पैगाम दे सकते हैं कि हमें इस चीज से दिल आजारी हुई है और हम इन हिंदुओं की इस एक्ट से नफरत करते हैं। हम बीजेपी की हुकूमत पर लानत भेजते हैं और मुतालबा करते हैं कि उन मुजरिमों को करारे वाकई सजा दी जाए। कि आप इस मुतालबे में शामिल और शरीक हैं? तो इस हवाले से यहां नारे लगाने से थोड़ा सा आगे हमने बढ़ना है, और वो ये है कि नमाज जुम्मा के बाद हमने सिर्फ 500 मीटर वॉक करना है। कितना? शायद 500 मीटर से भी कम हो। हमने बताना है कि हम बाहर सड़कों पर निकले, चूंकि अगर हमारे हुक्मरानों की तरफ से ये कुछ मामलात होते तो फिर हम इसके लिए कोई और ऐलान करते। समझ रहे हैं? तो हम यहां ऐलान कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह नमाज जुम्मा के बाद मजा तो बचिया होना सी ना। हाँ, मजा तो अब आएगा कि टेम्परेचर 44 है जी, टेम्परेचर 44 है। कईयों को अभी से कि शायद लग जाए, इस गर्मी में कैसे निकलेंगे? पर जरा याद रखो, हशर की गर्मी कितनी सख्त होने वाली है।
आज रसूलुल्लाह के लिए अगर हम 4 कदम चल गए, मेरा ईमान है उस गर्मी महशर में रहमतुल लिल आलमीन अपनी रहमत का साया हमारे सरों पर फरमाएंगे। तो इंशाअल्लाह निकलेंगे, इंशाअल्लाह। और मुझे जोर लगाने की जरूरत नहीं, और जिसे नबी के नाम पर गैरत नहीं आई उसे मैं रगड़ा लगाऊंगा तो क्या होगा। कई इसके बावजूद जनानियां को जाएंगे, बच्चियां ਨੂੰ जाके देंगे, कई नहीं करो उनकी पसीना पड़े ते गर्मी दी हशर दी याद करो ते कब्र दी ते बिस्मिल्लाह नमाज जुम्मा के बाद यहाँ सलातो सलाम के बाद बाहर सफ़े बनाए। हमने आगे इस तरफ निकलना है, रैली निकालनी है, नारे लगाने हैं, उसको सोशल मीडिया के जरिए से हम भी करेंगे, आप भी उसकी तशहीर करें, मीडिया के ऊपर भी इंशाल्लाह ये सारी चीजें चलेंगी ताकि पता चले इस सादिकाबाद ढोकली अकबर के जो रिहायशी हैं, मुसलमान हैं, इन्हें भी अपने नबी की तौहीन पर दुख हुआ है, इन्हें भी तकलीफ हुई है इंशाल्लाह। हाँ तो यूथिए ते वो जेडे नूनिए हो, तुसी तो पुत्रो सवाल पूछ ही लो होते कि रैलियां क्यों निकाल रहे हैं? बच्चा तेरी हुकूमत ते हमला होवे ते रैलियां के तुसी धरने दो ते मेरे नबी दी नामूस ते हमला होवे ते फिर पूछो कि असी क्यों निकले हैं? नूनिया, लामिया, काफिया, यूथिया बाद में है, मोहम्मद अरबी का गुलाम पहले। ये वाहिद माशाल्लाह हमारा इज्तिमा, इसमें सारी जमातें आती हैं, हम सारी सियासी जमातों को वेलकम करते हैं। जेड़ा कोई चंगा काम करे, जिस पार्टी तो वे जिंदाबाद, पुठा काम करे तो फिर रगड़ा तो हर रगड़ा, क्योंकि हमने अल्लाह और उसके रसूल को जान देनी है, हमने किसी सियासतदान के सामने नहीं मरना है इंशाअल्लाह। तो फिर लगाइए नारा, नारा रिसालत, नारा रिसालत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत। अब जरा लगाइए रूह को बेदार करने वाला नारा, लब्बैक लब्बैक। कोई हाथ नीचे न रहे, लब्बैक लब्बैक। गुस्ताख नबी की एक सदा, गुस्ताख नबी की एक सदा। इंडियन हुकूमत इंतहा पसंद हिंदू, शांतमय नबी, नबी की तौहीन करने वाला वो बीजेपी का कुत्ता वजीर, सारे गुस्ताखाने नबी, सारे आशिकाने रसूल जिंदाबाद। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। नमाज होती है और उसके बाद इंशाअल्लाह